जय माता की। हमारे उत्तराखंड में ना बड़े बड़े देवी देवता हैं। भैरव की स्थापना है। भैरवों के वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ। हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े देवी देवता हैं। जो सारी सृष्टि करता है वो नंदा देवी है। और भर देने वाले हर देवियों के सती माँ यहीं थी। तनथल में सती हुई, हरिद्वार में। सारे देवी देवता जिनको बोलते हैं ना, हमारे उत्पन्न भी हुए हर रूप में, हर नाम से उत्पन्न भी हुए हमारे, सब यहीं हैं। कर्ण मंदिर, कर्णप्रयाग में रुद्रप्रयाग में रुद्र सन्मुख रुद्र देव भगवान भोले हैं। केदार में सन्मुख शिव जी, केदारनाथ में जो ये जट यहाँ उन्होंने पशु का रूप बनाया था, माने बैल का रूप बनाया था। जो लिंग है ना बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो बोलते वही है। यहाँ की जो झुंड होती ना बैल की, वही झुंड देखना। वो जो लिंग है ना केदारनाथ में, तो वो बैल की जो झुंड होती बड़ी सी, भीम जी के हाथ लगी थी। जब बैलों का बहुत सारे बैल बना दिए थे शिव जी ने अपने उससे योग माया से, तो एक में तब भीम ने क्या किया कि अब कैसे पहचानते भोलेनाथ कौन है। तो भीम ने एक पर्वत पे एक टांग रखी, एक पे एक, क्योंकि भीम तो भीम थे ना, पांडवों के भाई पांडव थे वहाँ पे, कुंती माँ थी, द्रौपदी सब थे वहाँ पे। तो उन बोला कि तुम्हारे परिवार की गुरु हत्या, परिवार का जो है सब उनकी हत्या लगी है तुम पे। तो विष्णु भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम वहाँ जाके शिव जी के पास, वहीं जाके तुम्हारा पाप मुक्त हो गए। तब गए थे केदारनाथ। तो केदारनाथ गए तो भगवान लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए, उनको दिखाई नहीं दिए। तो अब बोले हम यहाँ आ गए, पर अब कहाँ है भोलेनाथ। भोलेनाथ उनको इस दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इतने सरल से थोड़ी वो होना था। वो तो लीला रच रहे थे ना, लीला रच रहे थे। जब उन्होंने तो सत्य से मारे थे ना सब, तो उनका कोई वो थोड़ी था। पर वो संसार के लिए दिखा रहे थे कि पाप हत्या करना पाप है कह के। तो इसलिए रच रहे थे लीला। तो भोलेनाथ ने भी लीला रच दी, तो बैलों का रूप धारण कर दिया। पशु बोलते ना, पशु का रूप धारण, तो बैलों का रूप धारण कर। तो एक पाँव इधर लगा दिया, जब बहुत पहचाना नहीं। भीम ऐसे थे कि बहुत मतलब लंबे चौड़े थे, तो और तो इतने लंबे चौड़े हो नहीं सकते थे। तो भीम ने कहा, तो सारे बैल भीम के नीचे से चले गए, पर जो शिव जी थे ना वो नहीं आए। तो भीम छलांग लगाए। भीम ने जैसे झुंड पकड़ी, भागे थे शिव जी, झुंड पकड़ी, वैसे झुंड हाथ पे आ गए। भोलेनाथ पर पहाड़ पे धंस गए। तो बोलते हैं वही झुंड से केदारनाथ में पांडवों ने पूजा की, कई सालों तक तप किया उनको शिव जी को मनाने के। तब वहीं पे शिव जी प्रकट हुए। और जो पहाड़ से गए थे ना वो पशुपतिनाथ, उसके बाद पशुपतिनाथ में निकले। पशुपतिनाथ में बोलते चेहरा है भगवान का आगे का, और सारे जो चेहरे से ये है ना, वो सारे हमारे यहाँ निकल रहे। तुंगनाथ में, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर नाथ में, और ये कहीं जंघा निकली, कहीं छाती निकली, हृदय निकला, कहीं माने वो झुंड से प्रकट हो गए भोलेनाथ। तो कहीं जटाएं निकली, नाभि नूभि सब निकली कहीं। तो पांच पंचबद्री तभी है, कहीं कुछ निकला कहीं कुछ निकला। पहाड़ों को फोड़ करके शिव जी निकले। तो यहाँ पंच केदार होना था, तो वो भी लीला रची भगवान ने। तो
पांडवों ने कई साल तपस्या की, तब प्रकट हुए। तब उनका वो बोला कि तुम जाओ, अब ब्रह्म कपाली में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा पूरा ब्रह्म हत्या भी वो होगा। तब वहीं से स्वर्ग रोहिणी गए थे भगवान। पांडव, पांचों पांडव, माँ कुंती, द्रौपदी, सब तो बोलते हैं जाते 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 उन 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 जाते जाते सिर्फ स्वर्ग, शिव जी स्वर्ग सिर्फ वही पहुँचे युधिष्ठिर, बाकी सब रास्ते आधा रास्ते में प्राण त्याग दिए। तो उनका सब सतोपर्थ में अलग अलग वो हैं कि जैसे भीम, जहाँ पे द्रौपदी ने, जहाँ पे माँ ने, ऐसे करके सब उनके प्राण त्यागे हुए, वहाँ पर भी उनका वो है। जैसे द्रौपदी का होगा, नकुल सहदेव का, छोटे छोटे से उन प्राण त्यागने, अर्जुन का। तो तब बोलते स्वान, तो स्वान आए थे। तो जब उनको वो आया था ना, विमान आया था स्वर्गलोक से, तो युधिष्ठिर ने बोला कि मैं तभी आऊँगी जब ये स्वान हमें रास्ता दिखा दिखा के लाए, तो तभी हम स्वर्गलोक आए। तो बोलते हैं ना, स्वान के रूप में कौन था? स्वयं यमराज जी थे स्वान के रूप में। तो वो तब चले गए स्वर्गलोक। और स्वयं यमराज जी ने युधिष्ठिर का धर्मराज माने यमराज ने धर्म का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर धर्मी थे, बस झूठ नहीं बोलते थे कभी। एक झूठ बुलवाया गया, वो भी उन्होंने अस्वस्थमा हतो, मतलब इस पे भी हाथी है कि नर है मैं नहीं जानता, पर हतो मतलब ऐसे करके बोला था। नरो मरो न कुंजरो मरो, अस्वस्थमा हतो, ये बोला था युधिष्ठिर जी ने। तो नर मरा या कुंज माने हाथी मरा, पर मैं नहीं जानता, पर हतो मरा है। तो उस समय एक हाथी मारा था उन्होंने। युधिष्ठिर जी से बोला था तुम बोल देना। युधिष्ठिर जी ने बोला मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तब ऐसा किया था कृष्ण भगवान ने, एक हाथी मार दिया था। तो तब जाके माने थे द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा, अभी भी जिंदा है अश्वत्थामा। तब नहीं तो बोलो, 5 पांडवों की जय, माँ कुंती की सदा जय हो। द्रौपदी वो शक्ति का ही रूप द्रौपदी थी, बोलते ना पंचाली, वो शक्ति थी। उसने भी शक्ति ने, माँ शक्ति ने ही जन्म लिया था वो सत्य के लिए। कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी ना जब, तो माँ सती ने ही जन्म लिया था द्रौपदी रूप में। जय माता तीर सदा जय हो। सब रूपों को मैं प्रणाम करती हूँ। जय माँ तेरी लीला तो ही जाने, बस हम नर है, हम क्या जाने। जय माता की, सब देवी देवताओं की सदा जय हो, जय हो, जय हो।